Sunday School. We welcome every single one of you who have joined us today. And we hope that you may continue to join us and you may also share this program to many other children too. We're very excited to teach you this new lesson, but before we start, we shall pray. We ask Priya to kindly pray for us. Okay, आइए बच्चों, आपके हम बंद करो। सो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर बहुत बहुत अच्छी दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, ये धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि फिर से प्रभु हम बहुत कुछ है कि फिर से हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू करेंगे। इसलिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से बहुत अच्छी दे। प्रभु जी, हमारी इच्छा है कि सारे बच्चों उनके परिवार के साथ आनंद करे हमारे कार्यक्रम। हम प्रार्थना करते हैं कंट्रोल करिए हर चीज, साउंड सिस्टम, कैमरा और प्रभु कंप्यूटर, हर चीज ठीक होना चाहिए और हमारे जीवन को इस्तेमाल करे आपके महिमा के लिए। और सारे बच्चों उनके परिवार के इस कार्यक्रम देखेंगे अच्छी दे प्रभु। अगर बीमार है, परेशान है, सारे बीमारियां, सारे परेशानियां दूर से जाए यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी। और इस तरीके से सारे लोग आनंद करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी में दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी में दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। आइए सारे लोग आइए। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले बुझा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले बुझा था, तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरी सूरत ओ यस लॉर्ड। मेरा दिल लगा ली। आइए सारे लोग आइए। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल लगा ली। तूने सिंचा था उसे, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझसे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. I want to see you. Hallelujah. Yes, The eyes Lord. of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Vaya tal y vaya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, I want to see you. Amén. Aleluya. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Amén. होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे मदा सराई रब की होवे मदा सराई उसके नाम की सना उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब के घर में होवे सितारे रब के घर में होवे सितारे उसकी नाम को सना उसके नाम को सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना जोर से फूको नरसिंगे जय के जोर से फूको नरसिंगे बरबत बीन बजा बरबत बीन बजा
की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Priya, would you be willing to obey God if He calls you to carry out a mission? प्रिया, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहेंगे जो काम परमेश्वर आपको देते हैं? Yes, but I am very small. I don't think I can do things well as an adult. हाँ, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक वयस्क के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकती हूँ। But the question is whether you would be willing to obey Him, not whether you would be able to do some work that God sent you to do. लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार होंगे, ना कि आप कुछ ऐसा काम करने के लिए सक्षम होंगे जिसे करने के लिए परमेश्वर आपको भेजता है। Well, I think maybe if God helps me, I could do what He asks of me. ठीक है, मुझे लगता है कि अगर परमेश्वर मेरी मदद करते हैं तो मैं वह कर सकती हूँ जो वह मुझसे पूछते हैं। You know that, like you, many think the same way. Many Christians are not totally willing to obey God because they always have excuses and doubts. आप जानते हैं कि आपकी ही तरह बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कई मसीह परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास हमेशा बहाने रहते हैं। I didn't think of it that way. मैंने ऐसा नहीं सोचा था। Well, I think the story that we are going to share today will help you think differently, because God wants you to use your life, and many other Christians too. But most importantly, He wants us to be willing to obey Him. ठीक है, मुझे लगता है कि आज हम जो कहानी साझा करने जा रहे हैं वह आपको अलग तरह से सोचने में मदद करेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन और कई अन्य मसीहों का भी उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चाहता है कि हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार होना है। Okay, please tell me this story. I want to learn to do everything well, and all the Bible teach me to do. I want to do as it says. ठीक है, कृपया करके आप इस कहानी से मुझे साझा करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ बाइबल मुझे क्या सिखाती है वह मैं करना चाहती हूँ। That is good, Priya. Now listen to what we will teach. यह तो अच्छी बात है प्रिया, अब सुनिए हम क्या सिखाएंगे। King Hosea had been serious about renewing the agreement with God. राजा योशिया परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को एक बार फिर नए सिरे से करने के लिए गंभीर था। But from Jeremiah writing, we know that most of the people did not follow him. Jeremiah had a difficult message to give them. लेकिन यिर्मयाह ने जो लिखा उससे हमें पता चलता है कि बहुतेरे लोग उसकी आज्ञा को नहीं माना। यिर्मयाह के पास उन लोगों को देने के लिए एक कठोर संदेश था। The Lord said to me, "Before I gave you life, I chose you to be a prophet to the nations." परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे जीवन देने से पहले ही मैंने तुझे कई देशों को नबी होने के लिए चुन लिया था। I answered, "O Lord, great King, I don't know how to speak. I am too young." मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे महान राजा, मैं बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। But the Lord said, "Do not say that. You are too young. You must go whatever I send you." परंतु प्रभु ने कहा, यह मत कह कि तू एक छोटा है, जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तेरा जाना जरूरी है। You must tell the people everything I command you to say. Do not be afraid of them, for I will be with you. I will keep you safe. I, the Lord, have spoken. जितनी आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सभी आज्ञाओं को लोगों को बताना मेरे लिए जरूरी है। इन लोगों से न डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। मुझ प्रभु का यह वचन है। Then the Lord reached out, touched my lips, and said to me,
Listen, I'm giving you the words you must speak. तब प्रभु ने आगे बढ़कर मेरे होठों को छुआ और मुझसे कहा, सुन, मैं तुझे ऐसे वचन दे रहा हूँ जिन्हें बोलना जरूरी है। Today I have put you in change of nations and kingdoms. You will pull them up and tear them down. You will destroy and overthrow them, but you will help them build and plant. आज ही मैंने तुझे देशों और राज्यों के ऊपर अधिकारी ठहराया है। उन्हें ऊपर उठाएगा और फिर उन्हें ढा देगा। तो उन्हें नाश करके फेंक देगा, परंतु तू उनके फिर से बनने और बढ़ने में उनका सहायक होगा। Oh no! Jeremiah replied to God, the same what I did. अरे नहीं, यिर्मयाह ने उसी तरह से प्रभु को जवाब दिया। Yes, Priya, and like you, many other Christians think the same way. When God asks them to do something, many say they're too young and incapable. हाँ प्रिया, और आपकी तरह कई अनमसीह भी ऐसा ही सोचते हैं जब परमेश्वर उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं। कोई कहता है वे बहुत छोटे हैं, वे बूढ़े हैं या अक्षम हैं। Oh no! I'm so sorry. I was just making excuses. अरे नहीं, मुक्तिता मुझे माफ करे, मैं तो बस बहाना बना रही थी। That's right. Many make excuses for not obeying God, or they only think about their own problems. There are Christians that God calls them to preach to non-Christians, and they say they don't have time. यह सही है, कई लोग परमेश्वर की आज्ञा न मानने का बहाना बनाते हैं या वे केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। ऐसे मसीह हैं जिन्हें परमेश्वर गैर मसीहों का प्रचार करने के लिए बुलाता है और वे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। Yes, I've also heard that some say that they're very poor and that because of their social status, no one will listen to them. अरे हाँ, मैंने यह भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वे बहुत गरीब हैं और उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उनकी कोई नहीं सुनेगा। There are also people who say that they are too busy, that they don't have any time to go to preach, to unsave or to do other work for God. ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, कि उनके पास न बचाए लोगों के को प्रचार करने या परमेश्वर के लिए अन्य कार्य करने के लिए समय नहीं है। Oh, I feel bad. I was doing the same as those people who make excuses for not serving God. ओह, मुझे बुरा लग रहा है। मैं भी उन लोगों की तरह कर रही थी जो परमेश्वर की सेवा न करने के लिए बहाना करते हैं। The important thing is that you understood your mistake, and I hope that you will do so from today. महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गलती को समझ गए हैं और मुझे आशा है कि आप आज से ऐसा करेंगे। Yes, I will do it from today. I will be willing to do everything that God asks me without making any excuses. हाँ, मैं आज से ही करूंगी और बिना कोई बहाना बनाए मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगी जो प्रभु मुझे मांगते हैं। How nice, Priya. And the most important thing is that God promises to be with us in any work we do for Him and will not leave us alone. प्रिया, कितनी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके लिए जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा करता है और हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। Oh, how beautiful God is. He asks us to do His work, yet He is willing to help us too. ओ प्रभु कितने सुंदर है, वह हमें अपना काम करने के लिए कहते हैं, फिर भी हम हमारी भी मदद करने को तैयार हैं। That's right, Priya. God only wants our obedience, and
and He's the one who enables us to do His work. He gives us the gifts, He gives us His strength, He gives His wisdom, all that we need to do His work. यह सही है प्रिया, केवल हमारी आज्ञाकारिता चाहता है और वह वही चाहता है, वही है जो हमें अपना काम करने में सक्षम बनाता है। वह हमें उपहार देता है, वह हमें अपनी ताकत देता है, वह हमें ज्ञान देता है, वह सब जो हमें उसके काम करने के लिए आवश्यकता है। Well, from today I will only obey God to do everything He asks me to do. Children, you should not make excuses like I was doing. Obey God when He calls you. अच्छा, आज से मैं केवल प्रभु की आज्ञा मानूंगी जो वह मुझसे करने के लिए कहते हैं। बच्चों, तुम बहाना मत बनाना जैसे मैं कर रही थी। जब वह मुझे बुलाए, तुम्हें बुलाए, तो परमेश्वर की आज्ञा मानो। That's right, children. It is a great privilege that we are His children and to be saved. God loves it when we do His work. यह सही है बच्चों, यह एक महान विशेष अधिकार है कि हम उसके बच्चे हैं और उद्धारक पाने के लिए परमेश्वर इसे प्यार करता है जब हम उसका काम करते हैं। Oh yes, we have to be grateful because God has also blessed us a lot. Jesus gave His life to save us and continue to bless us. So from today, I will obey to do everything God calls me to do. अरे हाँ, हमें आभारी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें भी बहुत आशीर्वाद दिया है। यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया है और हमें आशीर्वाद दिया है, जारी रखना चाहिए। इसलिए आज से मैं यह सब कुछ करने के लिए मांगूंगी जो प्रभु मुझसे करने के लिए कहते हैं। Good, Priya. And when we obey what God calls us to do, it means everything. Not only what we like to do. If He calls us to serve Him in worship, in the ministry of prayer, in visiting the sick, in preaching His word, we have to be willing to obey Him in everything. अच्छा प्रिया, और जब हम कहते हैं कि प्रभु हमें क्या करने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब यह सब कुछ है, न केवल हम जो करना पसंद करते हैं। अगर वह हमें आराधना में, प्रार्थना में, मंत्रालय में, बीमारों के पास जाने में, उसकी सेवा करने के लिए बुलाता है, उसके वचन को प्रचार करते हुए हमें हर बात में उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना होगा। Amen. I am willing to obey Him in everything He calls me to do. आमेन। मैं हर उस चीज में उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ जिससे करने के लिए वह मुझे बुलाता है। Yes, now let us learn the Bible verse of today. हाँ, तो अब आइए हम परमेश्वर के आयत वचन की इस आयत को याद करें। Jeremiah chapter 1 verse 7 to 8. Jeremiah chapter 1 verse 1 to 8. But the Lord said to me, The Lord said to me, Do not say, Do not say, I am too young. I am too young. You must go to everyone You must go to everyone I send you to, I send you to, and say whatever I command you. and say whatever I command you. Do not be afraid of them, Do not be afraid of them, for I am with you, for I am with you, and will rescue you, And will and rescue you, declares the Lord. declares the Lord. यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय का 1 अध्याय का 7 और 8 पद। 7 और 8 पद। किंतु यहोवा ने किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मुझसे कहा, मत कहो मत कहो, मैं बालक ही हूँ। मैं बालक ही हूँ। तुम्हें हर उन स्थानों पर उन स्थानों पर जाना है जहाँ मैं भेजूं। जहाँ मैं भेजूं। तुम्हें वह सब करना है सब करना है जिसे मैं मैं करने के लिए कहूँ। करने के लिए कहूँ। किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह संदेश यहोवा का है। संदेश यहोवा का है। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी को हमने सुना है
कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जाके इजरायलियों को इस सारे संदेश को दे, उसके राजा को संदेश को दे। यिर्मयाह ये बात सुन करके थोड़ा घबराया, थोड़ा डरा। उसने परमेश्वर से बात कही कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने सब वादा किया कि देख तू किसी से मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ रहूंगा। जो बातें मैं तुझे कहने के लिए चाहता हूँ वो सारे बातें मैं तुझे दे रहा हूँ, जाके कह। और यिर्मयाह ने परमेश्वर के काम को किया। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही यिर्मयाह की तरह लोग डरते हैं। वो शायद सोचते हैं मैं छोटा हूँ, वो शायद सोचते हैं मैं बूढ़ा हूँ, वो शायद सोचते हैं मैं गरीब हूँ, वो शायद सोचते हैं कि मैं मेरे लिए दूर है, मैं जानने में करने में सक्षम नहीं हूँ। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। लेकिन आज की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पहली चीज ये परमेश्वर की आज्ञा है, वो हमें भेजता है, वो हमें भेजता है उसके काम के लिए। हमें उसके काम को करने के लिए किसी प्रकार का बहाना नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से बहाना नहीं करना कि हमारे पास समय नहीं है, हम छोटे हैं, किसी प्रकार का। याद रखिए परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी निर्बलता में ताकत देगा। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, वो हमें इस्तेमाल करेगा। हम बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, फिर भी हमें इस्तेमाल करेगा। हमें उसके लिए अपने समय को निकालना है, किसी प्रकार का बहाना नहीं करना है। जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर की बात को माने, बहाना ना करे, परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके काम के लिए तैयार रहे। तो कई प्रकार के काम को दे सकता है, उसके हर एक काम के लिए तैयार रहे। परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा, उसके लिए पहले आप तैयार हो, बहाना ना बनाए। तो हम सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करे। अनुग्रहकारी जी के ईश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु जी, कि आपने इस संडे स्कूल के द्वारा हमें दिया। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, जितने बच्चे, माता पिता, मित्र लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, जो लोग भी इस शिक्षा को सुनते पिता परमेश्वर, आप उन सब से बातचीत करें प्रभु जी। जितने लोग उनके परिवार के लोग चर्च में आते हैं मसीह में परमेश्वर, और जो परमेश्वर आपके राजकार्य के लिए, कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, आपकी सेवा के लिए तैयार नहीं है, बहाने बनाते हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत करें, उनके मन हृदय विचार बदले, सारे बहाने, सारे एक्सक्यूज उनसे दूर होने पाए प्रभु, और वो आपकी सेवा के लिए तैयार होने पाए। जैसे यिर्मयाह तैयार हुआ वैसे वो भी तैयार होने पाए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उन्हें आशीषित करते प्रभु। इस बदले प्रभु उन्हें भी दूसरों के लिए आशीषित बनना है, ताकि वो तैयार होकर के आपकी सेवा कर सकें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते प्रभु जी। आप सारे बच्चों की सुरक्षा देंगे, संभालेंगे, हम इस विश्वास से धन्यवाद के साथ यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन बच्चों। ओके, माँ भूल जाना, परमेश्वर हमको बुलाते हैं, हमको तैयार होना चाहिए, तुरंत उनका काम करना चाहिए। जैसे मतलब कौन सा करना है, हमको तैयार कुछ आनंद से करना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमको ज्यादा अच्छी दिया है और हमको दे रहा है। हमारे जीवन बचाया नरक को जाने के लिए और हम स्वर्ग को जा रहा है। इसलिए बच्चों हम बहुत धन्यवादी होना चाहिए। हमेशा जब परमेश्वर को हमको बुलाते हैं, हमको बोलना हम यहाँ है प्रभु जी, हम यहाँ है, तैयार है अपना काम करने के लिए। ओके बच्चों, अगले हफ्ते फिर से 6 बजे इतवार हमारा यूट्यूब में, हमारा फेसबुक में, कृपया मत रुकना देखने के लिए, और दूसरे लोगों को बुलाना, लिंक उनको देना भी, क्योंकि उनको भी अच्छी मिलना चाहिए। ओके बच्चों, बाय 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 बाय, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय 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 बाय।